दोस्तों, इस वीडियो में हम दुनिया की रहस्यमय सीक्रेट के बारे में जानेंगे, जिससे ये आपको यकीन हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी पर बाहरी शक्तियां समय समय पर आगमन करती रहती हैं। 19वीं सदी से एरोप्लेन, शिप्स और उनके क्रूज का रहस्यमय रूप से गायब हो जाने से लेकर मलेशियन एयरलाइंस का अचानक गायब हो जाना आज तक एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये पॉसिबल है हमसे भी टेक्नोलॉजी में ज्यादा एडवांस शक्तियां इन सभी इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार हैं? जब कुछ फाइटर पायलट्स ने एक यूएफओ का पीछा करने की कोशिश की तो उसके पास जाना तो दूर, यूएफओ की स्पीड देखकर पायलट भौचक के रह गए। बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब होने वाली जहाजों के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं। 19 नवंबर 1945 में अमेरिका के एयरफोर्स जहाजों का केस बहुत ही चर्चा में रहा था, जब केवल एक जहाज नहीं बल्कि 5 टीएमबी एवेंजर बॉम्बर्स अचानक गायब हो गए थे। 1974 में एक मिलिट्री रडार ने एक साथ तीन यूएफओ को पहचान लिया था, जिसके लिए यूएस फाइटर प्लेन को स्क्रैम्बल करना पड़ा था। उड़ान के तुरंत बाद अचानक पायलट और एयरबेस का कम्युनिकेशन टूट जाता है। आज तक ना प्लेन और ना ही पायलट का पता चल पाया है। हमेशा से ही लोग इन रहस्यमय सीक्रेट को जानने की इच्छुक रहे हैं, लेकिन शायद ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आम लोगों तक कभी नहीं पहुंचेगी। इसका कारण है रिकॉर्ड्स में छुपे हुए वो सत्य जो एलियंस की मौजूदगी का प्रमाण है। कुछ अमेरिकन मिलिट्री बेसेस ऐसे हैं जिनको एलियंस की स्टडी के लिए बनाया गया है, जिसमें एरिया 51 सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। एरिया 51 यूएस के नेवाडा डेजर्ट में स्थित है। ये दुनिया के सबसे फेमस मिलिट्री बेस में गिना जाता है, जो कि सबसे रेस्ट्रिक्टेड भी है, जहां बिना अनुमति परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कई लोगों का मानना है कि क्रॉप सर्कल्स एलियंस के इंसानों से बात करने का एक माध्यम है। साइंटिस्टों ने इन क्रॉप सर्कल की इर्द गिर्द हो रही यूएफओ के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर इस बात की पुष्टि की है। लेकिन इंग्लिश रिसर्चर थॉमस रे ने कंप्यूटर एल्गोरिथम से इन सर्कल को समझने की कोशिश की। उन्होंने ये पाया ये क्रॉप सर्कल 80% इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। ये सर्कल एक गणित मॉडल पे आधारित है, पर सवाल ये आता है, अगर 80% इंसानों ने बनाए हैं तो 20% किसने बनाए हैं? क्या इंसानों द्वारा बनाए गए इन सर्कल्स में अपने सर्कल जोड़कर ये एलियंस हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं? एलियंस द्वारा अपहरण किए गए लोगों की कहानी इस बात को और भी पुख्ता कर देती है कि अंतरिक्ष में अब अकेले नहीं है। अपहरण किए गए लोगों का मानना है कि एलियंस ने अपना मैसेंजर बनाकर इन्हें वापस धरती पे भेजा है। अपहरण किए गए लोगों की संख्या 1950 में सबसे ज्यादा चर्चा में थी। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस जानना चाहते थे कि इंसानों को न्यूक्लियर पावर में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। इन अपहरणों से इंस्पायर होकर 5 नवंबर 1975 को एक फिल्म बनी थी, जो कि एरिज़ोना के कुछ मजदूरों पर बेस्ड थी, जो जंगलों से काम करके लौट रहे थे। आज भी सभी उस मंजर को बिलीव करते हैं जब एलियंस का स्पेसशिप उनके सर पर मंडराने लगा था। यूएफओ से निकलने वाली तेज रोशनी ने सभी को कुछ देर के लिए अंधा कर दिया था। जब यूएफओ वहां से चला गया तो उन्होंने पाया उनका एक साथी कम था, जो 5 दिनों बाद वहीं मिला। उस मजदूर ने सभी को डरा देने वाला अपना यूएफओ का एक्सपीरियंस शेयर किया। उसकी ये सच्चाई लाई डिटेक्टर में भी सही साबित हुई। इस घटना के बाद ऐसे कई हादसे सामने आए जहां लोगों ने यूएफओ को तेज प्रकाश फैलाते हुए देखा। ये प्रकाश उनको होश में तो रखता था, लेकिन अपने अंगों को हिलाने में असमर्थ बना देता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम कहें कि इस अंतरिक्ष में हम अकेले हैं, तो ये एक नादानी होगी। अगर सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात करें तो इसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा प्लैनेट होंगे, जिसमें ज्यादातर प्लैनेट हमारी पृथ्वी के आकार के हैं। तो लॉजिकली ये मानना इस अंतरिक्ष में सिर्फ हम अकेले हैं गलत होगा। ये संभव है कि पृथ्वी की ही तरह कई ग्रह जीवों को संरक्षा देने में सामर्थ है। यह माना जाता है हमारी गैलेक्सी में पृथ्वी के जैसे कई सैकड़ों ग्रह हैं। अभी तक हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा की तरह लगभग 500 और गैलेक्सी की खोज की जा चुकी है।
इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं ना कहीं जीवन पनप रहा होगा। अपहरण किए गए एरोप्लेन्स को छोड़कर अगर हम स्पेस मिशन की बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि उनका एनकाउंटर ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ होता रहता है जो देखने में किसी कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट की तरह दिखते हैं। रशियन एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर, जिन्होंने स्पेस में 1977 से 1982 के बीच में करीब 217 दिन बिताए थे, उनका कहना है, मेरे साथ कुछ भी कहें लेकिन मैं सत्य कहूंगा कि मैंने कई यूएफओ को देखा है जो अलग अलग आकार और साइज के थे। यूएफओस का होना तब सत्य में बदल गया जब 1947 में रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में अमेरिकन आर्मी ने एक क्रैश्ड यूएफओ के साथ एलियंस पायलट को भी अपने कब्जे में लेकर नेवाडा के एरिया 51 में भेज दिया था, लेकिन इस बात की अमेरिकन गवर्नमेंट ने कभी खुलकर पुष्टि नहीं की। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोमांच और रहस्य भरे जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।